बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में बुरे फैसले हो जाते हैं, बाज़ लोग करवा देते हैं, बाज़ बंदा खुद कर लेता है। तलाक भी बहुत अच्छे फैसलों में से नहीं है, पर हो जाती है। मगर फैसला करने के बाद फिर आप कुरलाते क्यों हैं? यानी तलाक देकर भी कुरलाते हैं, तलाक लेके भी कुरलाते हैं। तो जब ये दोनों सूरतें आपको तकलीफ देती हैं, आपसे हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं हो पाती, आप उसका यानी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप पहले उसको मैनेज क्यों नहीं करते? आज हम इस मौजूद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले ज़ेबा अनवर ने कहा कि सर, लिव इन रिलेशनशिप, ये आपकी रेपुटेशन को भी खा जाता है और शख्सियत को भी खा जाता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने लिव के बाद डैश डाला, फिर इन, यानी ये सही लफ्ज है। और लेकिन चूंकि मुस्तामल लिविंग रिलेशनशिप है, जो चीज़ मुस्तामल हो जाए वो भी चल जाती है। और GMSPY, अल्लाह जाने ये क्या बनता है, लेकिन जो बात कही है वो उन्होंने सुथरी कही है। वो कहती हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है। और ये वो शिट से भी बुरी शिट है जो खवातीन और लड़कियां आपस में शिट शिट करती फिरी होती हैं। अल्लाह माफ करे, ये शिट टॉयलेट वाली शिट है। तो इसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो जो कहते हैं ना, बना लेना, आदत बना लेना, इट्स नॉट गुड। ये आपकी बदजौकी और कोर जौकी की अलामत है कि इतनी बुरी बात आपके मुंह में बार बार आती जाए। जैसे जो अंग्रेज हैं और यूरोपी हैं, वो गाली निकालते हैं और उनकी गालियां यानी ज़रा गली सी गाली होती है। वो उनके ड्रामों में भी होती है, फिल्मों में भी होती है। होले होले पाकिस्तान में लड़कियां वो गालियां देने लग गई हैं और एफ से वो स्टार्ट होती है। अब सोचिए कि ये सोचे बिना कि मैं जो कह रही हूँ, आप अपनी कुलीग को कह रही हो, दोस्त को कह रही हो, बहन भाई को किसी को कह रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड। अकल की कमी, बसीरत की कमी, दानाई की कमी, ये सब कमियां जमा होकर इस तरह की हमाकत का बायस बनती हैं। मिस शहबाज ने एक सवाल किया, लेकिन ये सवाल इटसेल्फ एक अलग से वीडियो का मौजू है। वो कहती है कि मेरे मियाँ हर बात पे गालियां क्यों देते हैं। बजाय इसके कि मैं भी बात करूं इस पे, अगर आपका कोई तजर्बा हो, कोई मुशाहिदा हो, तो ज़रूर नीचे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 0300-946-8746। मैं चाहूँगा कि आपके नाम के साथ अगली वीडियो में मैं इसको शामिल करूँ कि किसी का मियाँ, अल्लाह ना करे आपका मियाँ हो, गालियाँ क्यों देते हैं। बाज बात बात पे देते हैं, बाज शुरू में दे देते हैं, बाज बहुत सालों के बाद देने लगते हैं। तो क्या उसकी वजह कोई नफ्सियाती मसला होता है, या उनकी शख्सियत की कमजोरी होती है, या उनके घर का माहौल होता है, या व्हाट्सएवर इतने वो उस खातून से तंग आ जाते हैं। तो क्या कोई तंग आ जाए तो फिर उसको गाली निकालने का हक दिया जा सकता है? गाली निकालना आपकी शख्सियत को तबाह बर्बाद करके रख देता है, खुद अल्लाह की नज़र में, खुद फरिश्तों की नज़र में। और वो जो सिर्फ गालियां निकालने वालों की सजा के लिए मुतय्यन किए गए हैं, सिर्फ उन्हें राहत होती होगी कि एक और शिकार आया तो अब इसको सजा दी जाएगी, लेकिन बाकियों के लिए तो ये। अच्छा जी, हुआ ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि खवातीन गुस्से में कहती मुझे तलाक दे दो। इन बाद में तो खैर मजाक ही बनाया होता है ना, मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। जब मिल जाती है फिर रोती हैं कि क्यों दी, तुमने खुद ही तो मांगी थी। तो अब ये कोई खिलौना तो नहीं है, ये कोई तोहफा भी नहीं है, ये किसकी बंदा फरमाइश करे पर करते। अच्छा, इसी तौर पर लड़के बाज़ दफ़ा लड़कियों के कहने पे, उनके ख़ानदान के कहने पे, और ख़ुद भी तंग आके डिवोर्स कर देते हैं। तो डिवोर्स का एक तरीका है और शरीयत ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। तलाक़ मराता, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। तरीका ये है कि आप नाराज़ हैं, नाखुश हैं, आपको उस पर शक है या प्रॉब्लम है या नहीं चल रही, तो आप उसको जब वो नॉर्मल सेहत की हालत में होगी, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और उस वक्त आप उसको देंगे डिवोर्स एक दफ़ा। और ये एक नोटिस होगा, ज़ुबानी भी दे सकते हैं, ज़ुबानी की वजह से अहमियत कोई नहीं होती। आप उसको नोटिस होगा, स्टाम्प पेपर पे उनके घर चला जाएगा, या उसके दे दें, अपने घर पे दे दें। इसके बाद लड़की को उसके घर नहीं भेजा जाएगा, माँ बाप के घर, वो आपके पास रहे 1 महीना। एक तहर आपको सोचना है, गौर करना है। बीच में आपको अच्छी लगी तो आप रुजू कर लीजिए। रुजू कर लेने का मतलब ये है कि आप मियाँ बीवी वाले जो ताल्लुकात हैं उसको जारी रखिए। यानी आप अगर फिजिकल हो जाते हैं तो वो तलाक खत्म हो जाती है। मगर
आपका पहला हक इस्तेहकाक वो भी खत्म हो गया। अब जो दोबारा आप तलाक दोगे तो उसके बाद आपको निकाह दोबारा करना पड़ेगा। यानी आपने दूसरी दफा दी तो वो रुजू उसमें कर सकते हैं, लेकिन उस रुजू के बाद शरीयत ने पाबंदी लगाई है, फिर आप निकाह करते हैं। तीसरी दफा अगर आपने तलाक दी तो उसके बाद इसकी वापसी नहीं है। जो लोग गुनाह की बात करते हैं वो हलाला करते हैं, ये खालिसन गुनाह है, अल्लाह को भी नापसंद, रसूल को भी नापसंद। यानी आप एक औरत की इतनी बेहुरमती और बेइज्जती करते हैं। एक बंदे को कहते तुम अपने साथ ऐसे रात को सुला लो, अगर तुम ना सोए तो हलाला नहीं होगा। अच्छा, वो खुद छोड़े या ना छोड़े, अपनी मर्जी से छोड़े, डिवोर्स हो जाए, फिर ये वापस आ जाए तो अलग बात है, ये नेचुरल है। पर आप डिजाइन करके शरीयत के साथ खेलें, ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक साहब ने डिवोर्स दी और डिवोर्स देने के बाद कई साल गुजर गए, बीच में उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। लड़की वालों को उन्हें तकब्बर था और फिर उन्होंने अपनी कोशिश की होगी, मगर वो कामयाब नहीं हुई शादी की। तो एक रोज इनके किसी कजन की हुई वफात, तो वो लड़की, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई सारे गाड़ी में बैठ के उनके घर पहुंच गए और लड़की ने आके अपने पुराने मियाँ को फोन किया जो किसी और शहर में था, और कि भाई साहब हम आ गए हुए, तो आप कब तशरीफ ला रहे हैं? अगर आप जल्दी आ रहे हैं तो मैं फिर ठहर जाती हूँ। वालिदैन, अच्छा, अब वो पहले जो तकब्बर में बात करती थी और एक खास वहशत में बात करती थी, अब बिल्कुल धीमी हुई थी। और इन साहब ने फिर मुझसे पूछा अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बेटा आपने तलाक दी क्यों थी? उन्होंने कहा जी वो सब मेरी बेइज्जती करते थे, उनके घर जाता था, मुझे कुत्तों की तरह वो ट्रीट करते थे, लड़की मेरी बात कोई नहीं सुनती थी, इसने हर जगह मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरी बेहुरमती की। मुझे तो ये लगने लगा था कि मैं मर्दी नहीं हूँ। और तंग आके जब मेरी जिंदगी बिल्कुल यहाँ तक भर गई बेइज्जती से, तो लेकिन अब वो मेरे घर आ गए हुए हैं, वो बैठी हुई है, तो मैंने हंसते हुए से कहा कि तुम्हारी बेइज्जती का जो कोटा है वो काफी ज्यादा है, तो अभी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई और तुम यकीनन काफी सारी और बेइज्जती करवा के अब अगले जो मरहले में, मेरा ख्याल ये, मैं इंशाल्लाह तो नहीं कहता, लेकिन मेरा ख्याल है तुम उस लड़की के हाथों पिटोगे भी, उसके माँ बाप के हाथों भी पिटोगे, और साथ वो ये भी कहेंगे कि हमने तुम जैसे जाहिल मर्द को मर्द समझ कर ही गलत किया, और जो दोबारा तुम्हारे पास आए वो अपने मतलब से है, अपने फायदे में सोच समझ के। लेकिन बेटा ये तमाशा नहीं है, जिंदगी इज नॉट ए जोक। अच्छा, इस बीच में वो अपनी खाला के यहाँ उन्होंने बात करके, उनकी खाला की बेटी से बात हो गई हुई है और वो कुमारी बच्ची है, उन्होंने इसको, अपनी बहन के बच्चे को मोहब्बत से तरस खा के दे दिया कि चले, पहले उसकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी। तो आप सोचिए कि आप पे कोई जिंदगी में कैसे एतबार करेगा? आप बेइज्जती करा के आपका पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता, फिर कराना चाह रहे हैं तो होगी इंशाल्लाह, उस पर कमी नहीं होगी। लेकिन आप ये भी साबित कर रहे हैं कि आप नाकाबिले एतबार आदमी हो। आप खानदान में किसी से किया हुआ वादा, किसी को दी हुई जुबान भी पूरा करने से बिलीव ही नहीं करते। यानी आप क्या हो, पल में तोला हो, पल में माशा हो, और एक केचुआ या एक जो अमीबा होता है उस तरह की चीज हो, इंसान तो हो ही नहीं हो। वरना मर्द हो या औरत, हर बंदे की बेइज्जती का एक कोटा होता है। जब ये पूरा हो जाए, जिंदगी में इज्जत नफ्स के अलावा जिंदगी में है क्या? खुददारी क्या है? खुदी क्या है? क्या सुबह दोपहर शाम आप किसी से बेइज्जत हो और चैलेंज हो और आपकी बात भी कोई ना माने, तो उसके साथ जिंदगी गुजारना, अगर तो बेटा कुछ सजा है, ये उम्र कैद कि जिसमें से निकलना मफर आपकी कोई बचत है ही नहीं है, तो ओके, फिर सही और आखिर में खुदकुशी कर लीजिए। लेकिन अगर ये बेइज्जती का कोटा पूरा हो गया हो और आपको अपने मर्द होने पे, इंसान होने पे, मैं औरतों के बारे में भी यही कह रहा हूँ, अगर वो किसी मर्द चल के आ जाए कि हाँ वो तुम्हारी में तलाक देती है, मैं वापस ले रहा हूँ, और तुम वापस आ जाओ, दिस इज नॉट द वे। जिंदगी में अच्छा बुरा हो जाए, हमेशा याद रखें सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।